गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। माँ गंगा, पावन गंगा हिंदू शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर जी की जटाओं में पहुंची थी। इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ गंगा के मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे जीवन में शुभता आती है। आप गंगा सप्तमी की पावन पुण्यदायिनी कथाओं का श्रवण कीजिए। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह से माँ गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनु के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडलू से हुआ था। मतलब यह है कि गंगा नामक एक नदी का जन्म एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंगूठे से गंगा जी प्रकट हुई, अतः उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा जो है पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती जी की बहन भी हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का भी बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गईं। पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले भगवान शिव प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव जी ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और भगवान शिव शंकर से माफी मांगी। तब शिव जी ने उससे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, वो मुक्ति भी देती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार पूर्व जन्म में राजा प्रदीप महाभिष थे। ब्रह्मा जी की सेवा में वे उपस्थित थे। उस वक्त गंगा भी वहां पर उपस्थित थी। राजा महाभिष गंगा पर मोहित होकर उसे एकटक देखने लगे। गंगा भी उन पर मोहित होकर उन्हें देखने लगी। ब्रह्मा जी ने यह सब देख लिया और तब उन्हें मनुष्य योनि में दुख झेलने का श्राप दे दिया। राजा महाभिष ने कुरु राजा प्रदीप के रूप में जन्म लिया और उससे पहले गंगा ने ऋषि जौनों की पुत्री के रूप में। एक दिन पुत्र की कामना से महाराजा प्रदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गईं और कहने लगी कि हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रदीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा जी वहां से चली गईं। जब महाराज प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा जी का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, जय माँ गंगे।